नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के लॉन्च हुए मैनिफेस्टो के, जो कि 2024 का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैनिफेस्टो है इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि किसी पॉलिटिकल व्यू से। तो क्योंकि हमको देखना है कि मतलब जो मान लो आगे का जो भी टाइम आने वाला है जिसमें किन किन सेक्टर से और किन किन बिजनेस पे गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है। इसमें जरूरी ये नहीं है कि अगर ये जो बिजनेस होंगे या फिर जो ये सेक्टर होंगे ये सिर्फ बीजेपी के जीतने पे या फिर कांग्रेस के जीतने पे मैटर करेगा, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिन पे वर्किंग होने ही वाली है और पॉसिबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट इन सेक्टर्स पर ध्यान अच्छा से देगी तो ये आने वाले टाइम में आपको कुछ अच्छी पॉजिटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। पर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये इस टाइप के कोई भी काम होते हैं तो ये कोई भी काम एक दिन में होने वाले नहीं होते और ना ही कोई एक महीने में होने वाले होते हैं, ना ही जिस टाइम गवर्नमेंट बनती है उस टाइम होने वाले होते हैं। ये लंबे लॉन्ग टाइम की वर्किंग होती है, जिनमें 5 साल भी लगते हैं और 10 साल भी लगते हैं। तो हमारा जो इस आज के मैनिफेस्टो को जो स्टडी करने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमें बिजनेस और सेक्टर्स को देखना है कि किन के आने वाले टाइम में मतलब जो अच्छा टाइम आने वाला है, किन के लिए ये नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो और इससे मेरा भी मतलब ऐसे कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है किसी भी पार्टी के ऊपर। तो हमें जो भी स्टडी करनी है वो एक स्टॉक मार्केट के में अपनी एक इन्वॉल्वमेंट है, तो इसी नज़रिए से अपने को इस स्टॉक के बारे में स्टडी करनी है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज तो चलिए देखते हैं इस मैनिफेस्टो को कि मतलब इन मैनिफेस्टो में किन किन सेक्टर्स के बारे में और किन किन बिजनेस के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, ये हम 2024 के बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर इसमें कुछ ये इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। कुछ नारी शक्ति, मतलब ये तो मतलब पेजेस बता रखे हैं इन्होंने कि मतलब कहाँ से। ठीक है, अपन को देखना है कि अपना जो एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, जो अपने को जो बेनिफिट देगा, ये दोस्तों ध्यान रखना कि मतलब जो इन चीज़ों मैनिफेस्टो के अंदर जो ये चीज़ें लिखी होगी उसमें ऐसा नहीं है कि जिन सेक्टर्स की ये लोग बात करेंगे वो सेक्टर्स इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद सेक्टर जो भी है गवर्नमेंट बनने के बाद ही बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी सेक्टर्स की ये बात होने वाली है वो एक लॉन्ग टर्म में ही आपको एक रिटर्न बना के देंगे अगर उनकी वर्किंग अच्छी चलती है तो मैं ये आपको बता दूं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी स्टॉक को स्टडी करें उसके बाद में अगर आप कोई भी डिसीजन लें, पैसे वैसे अपने आपके पैसे हैं, आप जो भी आप मतलब जिससे में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भी आपको नाम देख के या ऐसे भी मतलब नाम देख के किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। आपका जो मेन जो रहने वाला होगा मोटिव होगा तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस किस सेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारे हैं इनके पेज नंबर 45 के ऊपर, जिसपे इन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में बात की है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स है, कुछ बिजनेसेस है जिनको पे थोड़ा सा ध्यान दिया, जैसे कि इन्होंने बात की कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब किन किन चीज़ों के बारे में बनाना है, मेजरली इन्होंने क्या है, सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, मोबाइल, ऑटोमेटिक। तो ज़्यादातर जो ये होंगे ये ऑटो वाले सेक्टर्स पे। ठीक है, डिफेंस वाले सेक्टर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के सेक्टर्स पे ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बात करी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज होगी इस टाइप के जो बिजनेस सेक्टर्स में होगी या बिजनेस में होगी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनको स्ट्रॉन्ग करने की ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि कौन से सेक्टर इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। जैसे मान लो ऑटो का सेक्टर है तो उसमें टाटा की गाड़ियाँ हैं, सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, बजाज की गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, फोर्ड की गाड़ी है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की कंपनियाँ हैं जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए या होम अप्लाइंसेस हो गई या इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ें और भी मतलब लैपटॉप्स हो गए, कोई भी चीज़ें हैं तो उनके बारे में बात की। और
ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है। अगर मैं मेरे से पूछो तो जैसे कि हो गई डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो मेरे को पता है जो इस सेक्टर में वर्किंग करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिंडा इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी है जो जिन पे आपको स्टडी कर सकते हो। इसके बाद में इन्होंने बताया है रेलवे का मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब थोड़ा सा ये लोग रेलवे पर भी ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स, शिप बिल्डिंग्स के अंदर भी ये लोग ध्यान देने वाले हैं, इनकी बात की है। उसके बाद में मेजर जो इनका जो फोकस है वो सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होने वाला है, क्योंकि ये आपको पता है कि मैंने चिप की मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि आने वाली इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे और जो ग्लोबली जो इसकी डिमांड बढ़ रही है उसको भी ये लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे इसकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करा के। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मतलब गाड़ियाँ, मतलब साथ में ईवी को भी ये लोग प्रमोट करेंगे। तो इस चीज़ को ये तो देखना है कि ये लोग ईवी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ईवी का टाइम तो है, ऐसे भी ईवी कहने की बात है, पर ईवी पहले से ज़्यादा हुई है। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जैसे कि थोड़ी बड़ी सब्सिडियाँ दे के, टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन दे के, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि टेक्सटाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा, और जैसे ये डायमंड्स की होगी, ठीक है, इन टाइप के थ्रू को छोटे छोटे हब बनाए जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है कि मतलब अगर किसी कंट्री को अच्छे लेवल पे जाना है या टॉप पोजीशन पे जाना है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज इंडिया 5th-6th रैंक पे है, पर अगर इंडिया को अगर 3rd नंबर की टॉप 3 की इकोनॉमी बननी है तो उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में या बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में इन चीज़ों के सेक्टर से जुड़ी है तो उन पे आपको ज़रूर बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तभी स्ट्रॉन्ग हो पाएगा या इंडिया तभी 3rd नंबर पे या बेटर इकोनॉमी आ पाएगा जब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। इस चीज़ों को पे अगर ध्यान दोगे तो आपको कुछ ऐसी कंपनी दिखेगी, जैसे कि हो गई लार्सन एंड टूब्रो, तो आपको हर जगह ही दिखने वाली है, क्योंकि ये एक नंबर कंपनी है इस सेक्टर की। बहुत बड़ा मार्केट कैप है, बहुत ऑर्डर्स इनका मिलते हैं, और लगभग हर चीज़ में, या स्टैचू ऑफ यूनिटी देख लो, राम मंदिर बनाया है, या और भी जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, तो वो बहुत सारा काम L&T के अंदर ही होगा, ठीक है। उसके बाद में बात की गई है, मतलब ट्रेन्स की बात की है कि भाई कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं। कनेक्टिविटी भी बढ़ाएंगे तो IRCTC के अलावा IFC हो गया, ठीक है, या रेलवे वाले जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। ये चीज़ पे फोकस रहने वाला है। उसके बाद में मेट्रो का भी जो नेटवर्क है ये लोग और ज़्यादा सिटीज़ के अंदर एक्सपेंड करेंगे। अभी है इंडिया में कई सारी सिटीज़ में है, पर ये लोग और ज़्यादा सिटियों में भी इनको एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद में बुलेट ट्रेन्स में आपको पता है कि भी थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट ने इनिशिएट चलाया था फेज़ 1 का, ठीक है। वो पूरा होने के बाद अब गवर्नमेंट वापस फेज़ 2 चलाएगी, ठीक है। जिसमें बुलेट ट्रेन को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट पुश करने वाली है, ठीक है। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे रही है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रोड नेटवर्क जो आपको दिख ही रहा है कि आज कितना स्ट्रॉन्ग हो रखा है, इसको और अच्छा करने की कोशिश करने वाली है। तो इससे जुड़े जो स्टॉक्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे लार्सन टूब्रो आपको मैंने बताया, ये कंपनियां इन चीज़ों में थोड़ा सा रिलेटेड रहती हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। और उसके अलावा एविएशन सेक्टर की बात कीजिए। एविएशन सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी में रहती है वो कंपनी है इंडिगो। उसके अलावा आप देखोगे तो विस्तारा हो गई, ठीक है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, ये कंपनियां हैं। पर इंडिगो और स्पाइस जेट, ये दो कंपनियां थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटीज़ में रहती है, तो इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट एविएशन सेक्टर को भी बढ़ावा देगी तो इन कंपनियों में भी होपफुली आप फ्यूचर में अच्छे नंबर आने की संभावना है।
ठीक है। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बढ़ाए जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मास्टर प्लान के तहत इनको इन पे वर्किंग की, तो इन चीज़ों की जब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, जब यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू जब जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेक्टर भी भागेगा। और इनसे फिर फ़ायदा किनको होगा? जो फ्लैट्स उड़ रही हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। तो इन सेक्टर में भी बढ़ने के चांस है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अभी 5G आया है, तो अभी गवर्नमेंट 6G की बात कर रही है, ठीक है। इसमें तो 6G भी आएगा, तो जो 5G के जो नेटवर्क है, जो कंपनियां हैं 5G के 6G की, तो उन कंपनियों में भी आपको प्रॉफिट में, रेवेन्यू में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप देखोगे तो गवर्नमेंट बात कर रही है हाइड्रोजन प्रोडक्शन की, ग्रीन हाइड्रोजन की, बैटरी एनर्जी की बात कर रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है। तो ये सब चीज़ें भी जो आने वाले टाइम में है, इनका भी ग्रोथ आजकल आने वाले टाइम में होने वाली है। वर्किंग चल रही है, ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं चल रही है, वर्किंग चल रही है, पर इन चीज़ों को और अच्छे लेवल पे जाना है और ज़्यादा इनको यूज़ में लेना है। तो इसके लिए आगे आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा। इन चीज़ों का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और ऐसे इनको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी कि ये नॉर्मल यूज़ में, डेली यूज़ में स्टार्ट होने लग जाए। अभी इतना कोई ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है, हालांकि बात चल रही है। अब पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, और अब ये देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को। तो ये कुछ मेरे ख्याल से इनमें कुछ है ये ऐसे। और इसमें अब अगर आप देखोगे तो इसके अलावा दोस्तों, ये सब पॉलिटिक्स वाली बातें हैं जो अपने को ध्यान नहीं देना। अपना जो बिजनेस, जिन सेक्टर्स के बारे में गवर्नमेंट ने बात की, जैसे एविएशन सेक्टर एक नया सेक्टर है जिसके बारे में गवर्नमेंट ने बात की है। उसके अलावा अगर आप देखो ग्रीन हाइड्रोजन, ये इन सब, ठीक है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के बारे में तो बात हमेशा ही होती रहती है। पर एविएशन सेक्टर के बारे में इसमें बात की गई है, तो होपफुली आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी, इन चीज़ों पे हो सकता है थोड़ा सा बढ़ावा मिले। तो आप इन स्टॉक्स को, जो इन सेक्टर से जो जुड़े स्टॉक्स हैं, उन पर थोड़ा नज़र ज़रूर रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बनेगी तो अगले दिन ही या एक महीने में ही इन स्टॉक्स में प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। आप देखो, हर 3 महीने में नंबर आते हैं, आप चेक करो कंपनियों के नंबर, जो सेक्टर से जुड़े हुए हैं नंबर्स को आप देखो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, आरओई सुधर रही है, पी रेशो बैलेंस हो रहा है, कम कैश फ्लो अच्छा हो रहा है, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, कंपनी का डेप्ट खाली हो रहा है, मतलब जीरो, मतलब कम हो रहा है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ें, अगर इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है तो उस कंपनी में पैसा लगाना ठीक है क्या नहीं है, वो आपका डिसीज़न है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि आप इस कंपनी में आप पैसा लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। आपका डिसीज़न है, आप नंबर चेक करो। अगर आप चाहते हो कि सेक्टर वाइज में आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करवाऊँ, तो अब मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और डीप नॉलेज दूँगा, इंक्लूडिंग फंडामेंटल्स। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।